नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देश के लाखों केंद्रीय शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। दरअसल 8वें वेतन आयोग को लेकर उनकी मांगें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं और ये सिर्फ वेतन बढ़ोतरी की बात नहीं बल्कि एक व्यापक सुधार एजेंडा है जिसमें सैलरी, भत्ते, पेंशन, प्रमोशन और इसके साथ ही और तमाम चीजें भी शामिल है। मेडिकल सुविधाओं तक हर पहलू शामिल है। प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच यानी कि PSNM ने अपनी तरफ से एक विस्तृत ज्ञापन आयोग को सौंपा है। संगठन का साफ कहना है कि मौजूदा आर्थिक हालात में शिक्षकों की आय और सुविधाओं में बड़ा और ठोस बदलाव जरूरी हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे बड़ी मांग की, न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर। देखिए, PSNM ने लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बेसिक सैलरी 50,000 से 60,000 तक करने की मांग रखी है। वही एंट्री लेवल शिक्षक जो कि लेवल 6 में आते हैं उनके लिए न्यूनतम वेतन 1,34,500 प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.62 से बढ़ाकर 3.83 करने की मांग की गई है और अगर ये मांगे मानी जाती हैं तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते यानी कि DA की। देखिए, शिक्षक संगठन ने मांग की है कि जैसे ही DA 50% तक पहुंचे उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए और इसके साथ ही DA की गणना को एक और सटीक बनाने के लिए 2 दशमलव तक करने का सुझाव भी दिया है। बच्चों की शिक्षा भत्ता यानी कि CEA को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। अभी जहां ये भत्ता करीब 2,800 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा है, उसे बढ़ाकर 7,000 करने की मांग की गई, यानी कि लगभग 2.5 गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव। अब आते हैं HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर। PSNM ने हाउस रेंट अलाउंस की दरों को मौजूदा 10%, 20% और 30% से बढ़ाकर 12%, 24% और 36% करने की मांग कही है। वहीं ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बेसिक सैलरी का 12 से 15% करने और न्यूनतम 9,000 तय करने का सुझाव दिया गया है। अब इसके अलावा डिजिटल दौर को ध्यान में रखते हुए 2,000 प्रति माह का डिजिटल अलाउंस देने का भी प्रस्ताव शामिल किया गया है। दरअसल अगर हम सुविधाओं की बात करें तो संगठन ने सालाना 14 कैजुअल लीव, 30 अर्नड लीव और इसके अलावा 20 मेडिकल लीव की मांग रखी है। रिटायरमेंट के समय अर्नड लीव को एनकैशमेंट को 300 दिन के भीतर बढ़ाकर 400 दिन करने का प्रस्ताव भी दिया गया है और बोनस को लेकर की भी बड़ी मांग सामने आई है। दरअसल वर्तमान में जहां न्यूनतम बोनस 6,908 है, अब उसे बढ़ाकर 27,640 करने की मांग की गई है। मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी संगठन ने बड़ा सुझाव दिया है। दरअसल शिक्षकों के लिए 100% कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने की मांग की गई है जिसमें OPD और IPD दोनों शामिल हों, यानी इलाज के दौरान जेब से खर्च की जरूरत ना पड़े। और अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे में से एक, पेंशन। PSNM ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS को फिर से लागू करने की मांग की है और साथ ही NPS और UPS को समाप्त करने का सुझाव भी दिया गया है। रिटायरमेंट उम्र को लेकर भी बदलाव का प्रस्ताव है। संगठन चाहता है कि शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु 60 साल से बढ़ाकर 65 साल की जाए। प्रमोशन के मुद्दे पर भी अहम सुझाव दिए गए हैं। MACP स्कीम में बदलाव कर 6, 12, 18 और 24 साल पर अपग्रेडेशन देने की मांग रखी गई है ताकि कर्मचारियों को समय पर करियर ग्रोथ मिल सके। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ वेतन बढ़ाने की मांग नहीं है बल्कि शिक्षकों की पूरी सेवा संरचना को बेहतर बनाने का प्रस्ताव है। संगठन का ये मानना है कि इन सुधारों से न सिर्फ शिक्षकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था को भी सीधा फायदा मिलेगा। और अब सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग इन मांगों पर कितना और कैसे विचार करता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ शिक्षकों पर नहीं बल्कि पूरे सरकारी तंत्र और लाखों परिवारों पर पड़ने वाला है।